बिहार में सिर्फ 5 सीटें आई है, बीजेपी की सरकार आप लोगों ने बनवा दी। नहीं, बिहार में तो कमाल कर दिया वही साहब ने, अपनी हिस्सेदारी अपनी पार्टी, और वहाँ के खुद देख लिए जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, वे खुद अख्तरुल ईमान साहब के दरबार पे आए समर्थन लेने के लिए राज्यसभा में। मैसेज उन्हें दिया गया है और आने वाले टाइम में बड़े बड़े लीडर उनके जो जिम्मेदार हैं वो भी कह रहे हैं कि पार्टी सब मिलकर काम करेंगी। आपको लगता है कि इस बार फिर समाजवादी 27 में मिलकर चुनाव लड़ेगी? राज्यसभा का चुनाव आया तो हम लोगों ने देखा और इस दुनिया ने देखा, इस हिंदुस्तान ने देखा कि वो बेइज्जत होकर हमारे दर पर आए, लेकिन हमने फिर भी इज्जत दी और हमने अपनी 5 वोट राज्यसभा में उनको दी और उनके जो विधायक जीते हुए थे वो पार्टी बदल गए और वो एंड टाइम पर उन लोगों ने धोखा दिया। अब सबके सामने मालूम है कि कौन बी टीम है और कौन सी टीम है। अभी कह के गए हैं कि आप लोग सिर्फ 5 सीटें जीत के इतनी खुशियां मना रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि आप अपनी जीत पर नहीं बल्कि बीजेपी की जीत पर खुशियां मना रहे हैं। उम्मीद पूरी है 2027 में हमारे ओवैसी साहब की सरकार बनकर रहेगी और सब जान चुके हैं, तो हिंदू भाई भी जान रहे हैं, मुसलमान भी जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? परवेज सोनू चौधरी। परवेज साहब, क्या आज मेरठ पहुंचे हैं, ईद मिलन समारोह में पहुंचे हैं, तो क्या कितने लोगों के साथ पहुंचे? लगभग 30 लोगों के साथ पहुँचा हूँ ईद मिलन समारोह में। अच्छा जी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि पार्टी जो है दिन ब दिन बढ़ते कदम है, बढ़ते कदम को देखकर बहुत खुशी हुई, दिल खुश हो गया। अच्छा, क्या लग रहा है, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? अभी चूंकि अभी तो कैंडिडेट तो डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम जो जनता के बीच जा रहे हैं ना, हमें तो कौम की खिदमत करनी है, कौम की खिदमत के तो उससे जा रहे हैं कि अल्लाह हमें इस लायक करे कि हम कौम की खिदमत करें, और यही नहीं कि हमें मुस्लिम कौम की करनी है, हमें सर्व समाज की खिदमत करनी है। जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्या आप अलग कर रहे हैं जो और आवेदक प्रत्याशी हैं उनसे अलग क्या कर रहे हैं? उनसे अलग जो है इंशाल्लाह हमारे जो आसपास क्षेत्र में, हम मेरे गांव में एक मेरा गांव पड़ता है कासमपुर, छपरा है, खिदड़िया है, कोई इंटर कॉलेज नहीं है, तो सबसे बेहतर अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी, इस लायक हुए, तो सबसे पहले इंटर कॉलेज की सुविधा होगी, जिससे हमारे बच्चे जो है बिल्कुल एकदम एक टू डेट पढ़ाई करेंगे, तो कुछ ना कुछ जीवन में सुधार होगा। लास्ट में यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे इस ईद मिलन समारोह प्रोग्राम? नहीं, बस संदेश तो यही है, सभी मुस्लिम भाइयों को, मेरी कौम के लोगों को बहुत बहुत बधाई, ईद की मुबारकबाद। यहाँ पे आया हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे रजब भाई हैं, विधानसभा पर संगठन मंत्री हैं, एक इकराम भाई हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, हम सब लोग साथ आए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि सब लोग प्यार से रहें, क्योंकि त्योहार तो ऐसा है जो बहुत अच्छे से सब लोग मनाते हैं। अभी एमआईएम पार्टी का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें समाजवादी के नेता आए थे, क्या मान लिया जाए? समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका स्वागत है, अगर वे पार्टी में आते हैं स्वागत है, अगर वे ये यहाँ भी आकर के ये कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी में रहेंगे, वो पार्टी की तौहीन होगी। यहाँ आकर समाजवादी पार्टी की बात करें तो तौहीन है पार्टी की तौहीन ये होगी कि हमारे कार्यकर्ताओं को बरगलाने का काम करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता में जो जोश एमआईएम पार्टी का है, उनका जो प्रभाव जाएगा वो थोड़ा अलग जाएगा। लेकिन वो तो कह गए सब लोग मिलकर चुनाव लड़े ताकि बीजेपी को रोक सके। साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ा जाएगा गठबंधन के साथ, तो और भी अच्छा फायदा होगा, अच्छी सीट निकाल पाएंगे विधानसभा से। अच्छा, बिहार के लोगों का जिक्र करते हुए कह रहे थे वो कि बिहार में सिर्फ 5 सीटें आई है, बीजेपी की सरकार आप लोगों ने बनवा दी। नहीं, बिहार में तो कमाल कर दिया वही साहब ने, अपनी हिस्सेदारी अपनी पार्टी, और वहाँ के खुद देख लिए जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, वे खुद अख्तरुल ईमान साहब के दरबार पे आए समर्थन लेने के लिए राज्यसभा में, लेकिन यह हुआ कि राज्यसभा में उन्हीं के लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ से यही संदेश देंगे कि अपनी पार्टी को मजबूत करें अपना, और आने वाले चुनाव में जिला पंचायत जो चुनाव है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ाएं। क्या कहेंगे? अभी समाजवादी के नेता मुखिया गुज्जर आए थे और वो कह गए कि बड़े खुश हो रहे हैं बिहार में बीजेपी की सरकार बनवा के आप लोग। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमने बड़ा दिल दिखाकर उन्हें बुलावा दिया है और वो बुलावे पर आए हैं कि आने वाले समय में चुनाव के टाइम में पूरी की पूरी पार्टी यहाँ पर आएगी। कैसे आएगी? अभी तो आपने देखा बिहार में, आप आरोप लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आपने बनवा दी। ये तो आरोप लगते रहते हैं बराबर, जब से पार्टी स्टार्ट हुई है आरोप लगते हुए आ रहे हैं, कोई बी टीम कहता है, कोई किस तरह की इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमने जैसे बिहार में अभी रोज़ा इफ्तार पार्टी पर
तेजस्वी यादव जी आए हैं। तो इसी तरीके से हमने एक बुलावा देने की शुरुआत की है हर जगह। तो मेरठ के अंदर भी आज हमारे पश्चिम अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब ने ये प्रोग्राम सजाया, मेरठ की टीम ने सजाया, और जिन लोगों ने भी उन्हें बुलावा दिया है तो बहुत अच्छा किया है। और लोगों को बुलावा देना चाहिए था, वो लोग भी आए और पार्टी से भी मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वो तो यहाँ आए और मंच पे समाजवादी की बात करके गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये अफवाह मत फैलाओ कि मैं पार्टी की तरफ से आया हूँ, मैं तो ईद मिलन प्रोग्राम में आया हूँ। हाँ, ईद मिलन समारोह ही प्रोग्राम है ये, लेकिन ये सिर्फ एक मैसेज उन्हें दिया गया है। और आने वाले टाइम में बड़े बड़े लीडर उनके जो जिम्मेदार हैं वो भी कह रहे हैं कि पार्टी सब मिलकर काम करेंगी। तो आपको लगता है कि इस बार फिर समाजवादी 27 में मिलकर चुनाव लड़ेगी? समाजवादी है और क्या कहते हैं चंद्रशेखर वाली पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है और दीगर पार्टी है, ये सब लोग एक ही जगह आने वाले हैं। क्या पार्टी की कोई बातचीत हुई है? पार्टी के बड़े लीडर हमेशा टच में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो बराबर कोशिश कर रहे हैं अपनी। और मुझे पूरी उम्मीद है 2027 में हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे। एमआईएम के मंच पे समाजवादी के नेता आए और यहाँ आके अपनी बातें रख के चले गए, और आप लोग कह रहे कि वो मंच पे आगे बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन संदेश क्या दे के गए? वो कह रहे कि बिहार में एमआईएम पार्टी बीजेपी की सरकार बनवा के यहाँ खुश हो रही है। हम उन लोगों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारा दिल बहुत बड़ा है और हमारा स्टेज भी बहुत बड़ा है। आप सबका स्वागत है। जिस तरह आप को हमने इज्जत के साथ यहाँ बुलाया, आपने जिस तरह हमारी पार्टी पे वार किया है, यही आपकी सोच दर्शाती है कि आपकी सोच किस तरह चल रही है। आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन ना लड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी पार्टी जो बैरिस्टर साहब इस संविधान को लेकर चल रहे हैं। जब आप देखते हैं कि अगर कोई मसला मुसलमानों के खिलाफ उठता है तो हमारे बैरिस्टर साहब वो मसला उठाते हैं, लेकिन आज ये लोग बिलों के अंदर घुसे हुए हैं। आज इस प्लेटफार्म पर वो आकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम मुसलमान की हैसियती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों की इज्जत और आबरू को लूटा जा रहा था, जब ये अखिलेशवादी और ये समाजवादी पार्टी जो सफाई के अंदर नंगा नाच कर रही थी, वो सब जानते हैं, वो किसी से गुरेज नहीं है। अभी वो कह के गए कि सब लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े, तो क्या पहल नहीं करनी चाहिए कि सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े? हमारे बैरिस्टर साहब और हाजी शौकत साहब प्रदेश अध्यक्ष ये पहले पैगाम दे चुके हैं कि आए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके साथ मिलकर लड़ते हैं। और हमारे बैरिस्टर साहब भी ये पैगाम बार बार देते रहे हैं। बिहार के अंदर भी यही पैगाम हम लोगों ने दिया कि आप आए। हम यहाँ तक कि ढोल बजाकर अख्तर इमान साहब गए और कहा कि हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं, हमें 6 सीट दे दीजिए, लेकिन वो लोग इज्जत रास नहीं आती। उसके बाद जब इलेक्शन हो गए, अब राज्यसभा का चुनाव आया, तो हम लोगों ने देखा और इस दुनिया ने देखा, इस हिंदुस्तान ने देखा कि वो बेइज्जत होकर हमारे दर पर आए, लेकिन हमने फिर भी इज्जत दी और हमने अपनी 5 वोट राज्यसभा में उनको दी। और उनके जो विधायक जीते हुए थे वो पार्टी बदल गए और वो एंड टाइम पर उन लोगों ने धोखा दिया। अब सबके सामने मालूम है कि कौन बी टीम है और कौन सी टीम है। अभी कह के गए हैं कि आप लोग सिर्फ 5 सीटें जीत के इतनी खुशियां मना रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि आप अपनी जीत पर नहीं बल्कि बीजेपी की जीत पर खुशियां मना रहे हैं। हम उन लोगों को एक ही जवाब देना चाहते हैं कि हम 5 सीट जीतकर खुश हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या तीर मार लिया वहाँ, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रहे थे। जब महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों ने उनसे कहा कि आपका यहाँ कोई वजूद नहीं है, आप क्यों लड़ रहे हो, उन लोगों ने अतीक सर को हराया, उन लोगों ने इम्तियाज जलील सर को हराया, उन लोगों को वो हराकर खुशियाँ मना रहे थे। मैं क्या कहूँगा कि वो बीजेपी की भी टीम है। तो क्या मानते हैं, इस बार 27 का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे क्या? इस बार 27 का चुनाव हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि साथ मिलकर लड़ा जाए, तमाम विपक्षी दल एक जगह आए और इस सत्ताधारी दल को जो मुसलमानों पर और मजलूमों पर, दलितों पर जुल्म कर रहा है, इसको हटाया जाए। तो हम इसमें सभी का हमारे दिलों के अंदर और हमारे प्रोग्रामों के अंदर इस्तकबाल और स्वागत है। वो आइए, हम उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर वो लोग हमको बेइज्जत करेंगे तो हम उनके साथ नहीं चलेंगे। अगर वो इज्जत के साथ हमको साथ लेना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप अकेले लड़ते हैं तो फिर वही आरोप लगेगा कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आप लोग। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, हम अकेले लड़ना नहीं चाहते। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, हमने महाराष्ट्र के अंदर भी यही बात कही, हमने बिहार के अंदर भी यही बात कही, और आज पश्चिम यूपी के मेरठ से भी हम यही बात और यही संदेश देना चाहते हैं कि आए, आपकी तमाम पार्टियों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो आए और हमसे बात करें, हम तैयार हैं। क्या नाम हो आपका? अकील कुरैशी है। कहाँ से आए? ग्राम अजराड़ा, जिला मेरठ से। अच्छा, मेरठ से आप आए हैं। किस तरह ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लिए कहना चाहूँगा पूरी जनता से, और हमारे ओवैसी साहब जो हैं पूरे हिंदुस्तान नहीं बाहर के मुल्कों तक में भी ये बात कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे भी। जहाँ बाहर मुल्कों में भी अगर मजलूमों पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो कोई से मजहब का हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उसके साथ खड़े होकर आवाज़ उठाते हैं ओवैसी साहब। बाहर मुल्कों में भी और हिंदुस्तान में तो आप सब देख ही रहे हो, कोई भी मजलूम है, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो,
कोई भी मजलूम पे जो जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे हमारे ओवैसी साहब। अच्छा, जब वो इतनी आवाज़ उठाते हैं तो फिर आपका समाज, आपकी कम्युनिटी साथ क्यों नहीं देती? कुछ लोगों को ध्यान नहीं आ रहा। आपने देखा भी अभी यहाँ स्टेज पर बोल रहे थे, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बोल रहे हैं, उन्होंने समझदारी की बात करी है कि ओवैसी साहब की बार अभी चाचा ही बोल के गए हैं कि जो समझदार है समझ चुके हैं बात को। लेकिन क्या सिर्फ इतने लोगों के समझने से 27 का चुनाव जीता जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है, 2027 में हमारे ओवैसी साहब की सरकार बन के रहेगी और सब जान चुके हैं, वो हिंदू भाई भी जान रहे हैं, मुसलमान भी जान रहे हैं। सरकार कैसे बनाएंगे? सरकार इंशाल्लाह बनेगी जब विपक्ष के भाई हमारे साथ में आएंगे, और आ भी रहे हैं बहुत सारे लोग। क्या नाम है? कैसे आएंगे? जब आप बिहार में चुनाव लड़े तो आरोप लग रहा है कि आपने बीजेपी को जितवा दिया, कैसे आपके साथ आएंगे? नहीं, ऐसे तो देखो तोहमत तो हर किसी पे लगता ही है, हमारे नबी पे भी तोहमत लगाई गई है। अच्छा जी, नबी को भी सब जानते हो, नबी के बारे में हमारे गैर मुस्लिम भाई ने बोला, कितनी बढ़िया बात बोली है। नाम हो आपका? जी, मेरा नाम साजिद सेब है, कहाँ से आए? जिला अमरोहा विधानसभा। अच्छा, अमरोहा से आप आए, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ समाजवादी के लोग आए और वो जैसे उनके बारे में कहा गया कि पार्टी छोड़ के आए हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ के नहीं आया, अफवाह मत फैलाइए, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे स्टेज पे आके तुम्हारी बातें जो है वो गोल करके चले गए? हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन अब सबसे पहले तो यही है कि बैरिस्टर साहब जो बोलते हैं सारी जाति सारी बिरादरी सब मजलूमों के लिए बात करते हो। हमारी जो पार्टी है ओवैसी बैरिस्टर ओवैसी साहब सारी पार्टी के लिए मतलब हर मजलूम हर आदमी के लिए बात रखती है। और रही बात उनकी, वो उनका मन है, कैसे क्या मतलब था, किस बात से वो आए, और वो बता रहे थे किसी ने बुलाया तो आए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है उनका भी। अब वो कह के गए कि बिहार में 5 सीटें MIM जीती है, लेकिन यहाँ लोग जश्न मना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी की जीत पर जश्न मना रहे हैं? नहीं, बीजेपी की जीत पे क्यों, हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जो भी कार्य करते थे MIM के, सबने गठबंधन के लिए जब पूरी कोशिश करी थी तेजस्वी से, अगर वो गठबंधन होता तो 5 सीट की होती, अच्छा रिजल्ट आता, और तेजस्वी हो सकता है मुख्यमंत्री होते वहाँ के, सब कुछ अच्छा होता, लेकिन उन्होंने माना नहीं। अब वो उनका घमंड चूर चूर हो गया। अब यहाँ देखो कि अखिलेश यादव क्या करते हैं या और जो पार्टी है क्या करती हैं। अच्छा, गठबंधन में अगर नहीं लेते हैं तो फिर क्या करेंगे? लड़ेगी हमारी पार्टी, मजबूती से लड़ेगी, सीटें भी निकालेंगे, मजबूती से लड़ेंगे हम लोग।